नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड में। तो दोस्तों, चीन को पता है कि भारत सेना के पास अमेरिका की SIG SAR 716 राइफल भी है। बेहतर प्रदर्शन और बेहतर खासियत की वजह से 2020 में इस सीरीज की 72,000 राइफलें भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुई थी। और अब खबर ये निकल कर आ रही है कि रसिया की AK-203 मिलने से भारतीय सेना की ताकत और मजबूत होगी। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका समय बर्बाद किए हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पूरी दुनिया में भारत की राइफल वाली ताकत बढ़ गई है। रक्षा मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए रूस के साथ 6,71,000 AK-203 असॉल्ट राइफल की डील को मंजूरी दे दी है। और ये एक ऐसी डील है जिस पर चर्चा तो कई वर्षों से हो रही थी, लेकिन इस पर सहमत अब जाकर बनी है। और इस डील को दो बड़े महत्व हैं। पहला ये है कि भारत ने ऐसे समय में रूस के साथ ये रक्षा समझौता किया है जब उसका चीन के साथ सीमा पर गतिरोध बरकरार है और चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत पाकिस्तान की सैन्य जरूरतों को भी पूरा कर रहा है। दूसरा ये है कि भारत ने रूस से रक्षा सौदों को लेकर अमेरिका की धमकियों को दरकिनार किया है। और रसिया ने इसी महीने भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी शुरू कर दी है, जो भारतीय सीमाओं की सुरक्षा में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। और अमेरिका इस डील का विरोध कर चुका है और भारत पर प्रतिबंध की भी आशंका है। लेकिन इसके बावजूद भारत रूस के साथ रक्षा सौदों को विस्तार दे रहा है। किसी भी देश की सेना के लिए ये बात सबसे ज़्यादा मायने रखती है कि उसके सैनिकों के पास कौन सी सीरीज की असॉल्ट राइफल है। और सेना के जवान सीमा पर तोप के साथ खड़े नहीं होते या मिसाइल लेकर सीमा की सुरक्षा नहीं करते। दुश्मन सेना पर प्रहार करने के लिए उनका पहला हथियार ये राइफल ही होती हैं। और पहला हथियार ताकतवर हो तो बाकी के हथियार का काम और भी आसान हो जाता है। इसलिए सबसे पहले आपको इस खतरनाक राइफल के बारे में बताते हैं। और ये AK-203 भारतीय सेना में इंसास राइफल की जगह लेगी, जो 3 दशक पुरानी राइफल है। वर्ष 1990 में पहली बार इसे भारतीय सेना के बेड़े में शामिल किया गया था। और ये राइफल भारत में ही डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO द्वारा विकसित की गई थी। लेकिन वर्ष 2000 के बाद इस राइफल में कई खामियां सामने आने लगीं और रक्षा एजेंसियों द्वारा इसका बेहतर विकल्प तलाशने का काम शुरू हुआ। इस काम में वैसे तो ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन भारत ने अक्सर रक्षा सौदों की उम्र लगभग 10 से 15 साल खींच ही जाती है, जैसा कि इस मामले में हुआ। वर्ष 2017 में भारत सरकार ने इंसास के विकल्प के तौर पर AK-203 राइफल खरीदने पर चर्चा शुरू की और इस डील को फाइनल होने में 4 वर्ष का समय लग गया। और हम आपको इन दोनों राइफलों से जुड़ी कुछ और बातें बताते हैं। AK-203 इंसास के मामले में काफ़ी हल्की और छोटी और आधुनिक राइफल है। इंसास का वजन बिना मैगजीन के 4.15 किलोग्राम है, जबकि AK-203 का वजन 3.8 किलोग्राम है। यानी इस राइफल के मिलने से जवानों का थोड़ा बोझा कम हो जाएगा। और इसी तरह इंसास राइफल की लंबाई की बात करें तो 960 मिलीमीटर है, जबकि AK-203 राइफल की लंबाई 705 मिलीमीटर है, वो भी जब इसमें फोल्डिंग स्टॉक शामिल है। इसके अलावा इंसास की रेंज 400 मीटर है और AK-203 की रेंज 800 मीटर है। इंसास से 1 मिनट में 650 गोलियां दागी जा सकती हैं और AK-203 से 1 मिनट में 600 गोलियां फायर होती हैं। हालांकि लक्ष्य को भेदने के मामले में इंसास का AK-203 से कोई मुकाबला नहीं। शायद यही वजह है कि इस डील से पाकिस्तान बुरी तरह घबराया हुआ है। पाकिस्तान ने भारत की इस राइफल के जवाब में टर्की द्वारा निर्मित उसकी सबसे खतरनाक राइफल खरीदने का फैसला किया है। इसे MPT-76 कहा जाता है। वहीं पाकिस्तान ऐसी 1 लाख राइफल खरीदना चाहता है। MPT-76 राइफल्स खतरनाक तो हैं, लेकिन AK-203 के सामने इसकी ताकत थोड़ी कम है। ये राइफल ज़्यादा लंबी है, भारी है और इसका एक्यूरेसी रेट भी कम है। इसके अलावा इसका वजन भारत की इंसास राइफल से भी ज़्यादा है। मैगजीन के बिना इसका वजन 4.18 किलोग्राम है और इंसास का वजन 4.15 किलोग्राम है और AK-203 का 3.8 किलोग्राम है। और अगर चीन से तुलना करें तो चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA के पास QBZ-95 सीरीज की असॉल्ट राइफल है। चीन में बनी ये राइफल वैसे तो 25 साल पुरानी है, लेकिन कई मायनों में
इसे आज भी काफ़ी खतरनाक माना जाता है। AK-203 के मुकाबले ये काफ़ी हल्की भी है और आधुनिक भी है। हालांकि चीन को पता है कि भारतीय सेना के पास अमेरिका की SIG SAR 716 राइफल भी है। साल 2019 में भारत ने अमेरिका से ऐसी 72,400 राइफल्स खरीदी थी। इनके बेहतर प्रदर्शन और बेहतर खासियत को देखते हुए साल 2020 में इसी सीरीज की 73,000 और राइफल्स भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुई थी। आप कह सकते हैं कि AK-203 मिलने से भारतीय सेना की ताकत और मजबूत होगी। चीन और पाकिस्तान की नज़दीकियों ने टू फ्रंट वार की थ्योरी को मजबूत किया है और इसका मतलब है जब भारत को पाकिस्तान और चीन के साथ एक साथ युद्ध लड़ना पड़े, ऐसी स्थिति में सेना को दोनों मोर्चों पर बराबर हथियार की जरूरत होगी। इसलिए भारत के सामने चुनौतियां कई हैं और इस तरह की डिफेंस डील भारत को किसी भी स्थिति में लड़ने के लिए तैयार कर रही हैं। और अब आपका क्या कहना है रसिया और भारत की इस AK-203 राइफल की डील पर? कमेंट में जरूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। धन्यवाद।